ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। 14 अगस्त को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। देश के शहीदों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। हिंसा में हमारे भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई है और देश ने जो विभाजन का दर्द झेला है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसीलिए विभाजन विभीषिका के रूप में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किया गया। 14 अगस्त को लेकर पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। 14 अगस्त को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट बड़ा संदेश है। कह रहे हैं कि देश में शहीदों का बलिदान भूला नहीं जा सकता, उसे हमेशा याद रखना है। इस हिंसा के दौरान हमारे कई भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, जो हमेशा याद रखनी चाहिए और इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस नाम से मनाना चाहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सुरक्षा बेहद सख्त है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद तमाम जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐतिहासिक इमारतें जितनी भी हैं वहां खासतौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली काम के सिलसिले में जा रहे हैं, तो आपको जगह जगह ऐसे ही चेक पॉइंट्स बने हुए दिख रहे होंगे जहां पर छावनी में दिल्ली तब्दील हो गई है। जगह जगह चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही आपको दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। कल इसी की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा। और बड़ी खबर ये कि 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा बेहद ज्यादा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों के जरिए दरअसल इनपुट जो मिला उसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस की और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। जगह जगह फोर्स आपको तैनात दिख रही होगी और इसीलिए 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त से पहले लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, आतंकियों की कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से अपने नापाक इरादों को अंजाम दे पाए, पूरे कर पाए, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते ऐसी कई घटनाओं को होने से रोका गया है। 15 अगस्त कल है, इसीलिए जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, श्रीनगर, गुरुग्राम और जम्मू कश्मीर के 4 तस्वीरें हैं। हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरह से चूक ना हो। साथ ही आपको बता दें एंटी ड्रोन रडार की भी यहाँ पर तैनाती की गई है दिल्ली में। तो अगर कोई भी ड्रोन आसमान में दिखता है तो उसे वहीं मार गिराया जाए। और उधर दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता सब्यसाची। सुनिए। इंडिपेंडेंस डे से पहले सबसे ज्यादा सुरक्षा को अहमियत दी गई है इस साल। आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाते कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये जो कंटेनर्स हैं आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लगाए गए हैं जिससे कि बाहर से अंदर का कोई भी व्यू ना मिले। और इसका एक फायदा है कि कोई भी ट्रैक्टर्स या कोई भी गाड़ी आती है तो अंदर नहीं जा सकता। जो तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखा तो उसके कारण ये सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं उनको ट्राई कलर में कलर किया गया है, ग्राफिटी जो पिक्चर्स है वो बनाए गए हैं। तो ये मेन गेट है जहां पे सुरक्षा आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कुल 5000 जो है दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे लाल किले पे। और आपको और भी बता दें कुल 350 सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। और जो सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल हुए हैं इनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। 2 कंट्रोल रूम किए गए हैं, एक बाहर की तरफ है जो मोबाइल कंट्रोल वैन है और एक मेन कंट्रोल रूम है जो अंदर की तरफ है जहां से लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी हर एक एक्टिविटी का। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे बिठाया गया है जिससे कि जो ड्रोन अगर कोई उड़ाता है तो उसके ऊपर लगातार नजर रखी जाएगी। जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है वहां पे करीबन एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो स्वॉट कमांडोज और कैनाइन यूनिट भी रहेंगी। और जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, उन सब बिल्डिंग में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे एंटी सैबोटाज चेक भी किया जा रहा है लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस चेकिंग का एक फायदा है कि अगर कोई किसी तरीके का एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां से ना मिले और लगातार जो टेनेंट्स है या जो लोग रहते हैं भाड़े पे उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही बता दें कुल 70
यहाँ पे पेट्रोलिंग वैन्स मौजूद रहेंगे, पीसीआर यूनिट्स मौजूद रहेंगी, प्रखर वैन्स मौजूद रहेंगे जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही यमुना पे जो बोर्ड भी लगाया गया है, बोर्ड के माध्यम से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। तो पूरे तरीके से जो लाल किला है उसको घेराव कर दिया गया है, छावनी में बदल दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा है। और ट्रैफिक पुलिस का जो एडवाइजरी है उससे 8 रोड जो है वो बंद रहेंगे सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक। ये 8 रोड है, ये सब पूरे तरीके से बंद रहेंगे, किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो काइट, ड्रोन, इस तरीके का जो यहाँ पे उड़ाना भी निषेध है। तो दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। और कल क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल था, क्योंकि कड़ी सुरक्षा भी थी, और पूरे तरीके से जो लाल किला का एरिया है जो 26 जनवरी के कांड के बाद पूरी तरीके से सील ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरासिया के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और ये जरूरी भी है, 26 जनवरी को दिल्ली की जो तस्वीरें हमने देखी उसके बाद जरूरी भी है कि सुरक्षा व्यवस्था इसी तरीके से बढ़ी हुई रहे, इसी तरीके से चाक चौबंद रहे। सब्यसाची की रिपोर्ट हमने देखी, दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मुंबई से उर्वशी कोना हमारी संवाददाता हैं जो हम तक ताजा अपडेट पहुंचाएंगे। सबसे पहले सब्यसाची आप ही का रुख करते हुए, जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कल दिल्ली ने कई किलोमीटर लंबा जाम झेला है, आज की तस्वीरें क्या हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्या लोगों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अवॉइड करें इन रास्तों को? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी किया गया है जहां पे मैप के साथ जो रोड बंद रहेंगे, जो 8 रोड बंद रहेंगे, उनका भी डिटेल्स बताया गया है। हर माइन्यूट डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया जा रहा है लोगों को, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक ये रोड अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है सिक्योरिटी टाइट रहेगी। क्योंकि 4 ऐसे थ्रेट मिले हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने 4 ऐसे थ्रेट दिए हैं जिसके माध्यम से जो कल हमने देखा दिल्ली पुलिस द्वारा भी हाई ऑफिशियल मीटिंग की गई। और एक जो खतरा है वो खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से है। लगातार ये खतरा है कि जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से लोग आ सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लेते हुए। तो इसी के कारण जो आसपास के एरियाज हैं या नॉर्थ दिल्ली का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा एंटी सैबोटाज किया जा रहा है और हर एक घर की चेकिंग की जा रही है, चाहे हॉस्टल्स की हो, होटल्स की हो, या जो लोग जो किराए पे रह रहे हैं उनका भी डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है, जो कब से रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं छोड़ रही है इस बार, क्योंकि 26 जनवरी में जिस तरीके का हमने जो तस्वीर देखा उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। चाहे वो यमुना नदी हो जहां पे बोट के माध्यम से दिल्ली पुलिस सर्वेलेंस कर रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, तो पूरी तरीके से चौकन्नी है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जो चेक पॉइंट पे आपको दिखेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के करीबन 5000 जवान जो है वो सिर्फ लाल किले को गार्ड करेंगे, और जो बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, वहां पे स्नाइपर्स रहेंगे। और सबसे अहम जो पॉइंट है वो एनएसजी कमांडोज भी रहेंगे, करीबन 250 से 300 एनएसजी कमांडोज भी डिप्लॉय रहेंगे। और साथ ही जो एंटी कैनाइन यूनिट है वो भी मौजूद रहेगी स्निफर डॉग्स के साथ, जिससे कि जो बॉम्ब या कोई भी आईडी मिले तो उसको पहचानने में जो आसानी रहेगी। तो इसलिए कैनाइन यूनिट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूरे तरीके से जितने सारे फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर बॉर्डर पे जहां पे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, इन सारे बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी अजय जांचाल हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं, उर्वशी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, आपसे समझना चाहूंगी मुंबई में सुरक्षा के चाक चौबंद कैसे इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही मुंबई के लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, क्या तैयारी वहां पर? मुंबई में हम आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब थ्रेट्स के जो हॉक्स कॉल्स आ रहे हैं उसको लेकर भी सिक्योरिटी बड़े लेवल पर बढ़ाई गई है। फिलहाल एटीएस ऑफिस और एक पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ, ये जेजे फ्लाईओवर का कॉर्नर है, और आप देखिए पुलिस प्रेजेंस कितने बड़े तरीके से यानी कि वाइड तरीके से जो है रोड्स पर दिखाई दे रही है। मुंबई पुलिस हर किसी को रोककर जो है चेक कर रही है। हर वो बाइकर जो है, हर वो कार ड्राइवर है जिनके ऊपर डाउट आ रहा है, उनकी चेकिंग्स की जा रही है। एक फ्रिस्किंग, कोम्बिंग
और स्कैनिंग, ऐसी हर चीज़ की ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऑल आउट ऑपरेशन जो मुंबई पुलिस ने कैरी आउट किया है, ये कल रात से किया है। कल रात के 11 बजे से जगह जगह पे नाकाबंदी दिखाई दे रही है, जैसे आप अभी फिलहाल जेजे फ्लाईओवर पे देख रहे हैं, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बता दें कि ये ऑल आउट ऑपरेशन में कोम्बिंग ऑपरेशन भी जगह जगह पे चल रहा है। कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ऐसे सस्पिशियस एरियाज जो है वहाँ पे जाकर कैजुअल वेयर में जो है चेकिंग कर रहे हैं। तो बड़े लेवल पर ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ मंत्रालय जहाँ पे फ्लैग होइस्ट होने वाला है कल, तो वहाँ पे भी चेकिंग बड़े पैमाने पे हो रही है। हर कोई इंसान जो आ रहा है उसकी फ्रिस्किंग बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ही ये देखा गया था कि किस तरह से लिकर की बॉटल्स वहाँ पे मिली थी। हाँ। तो उसको लेकर भी जो है स्ट्रिक्ट चेकिंग हर समझ में आ रहा है उर्वशी कि बड़े शहरों में इंतजाम कैसे हैं, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर ज्यादा पैनी निगाह सुरक्षा बलों की, पुलिस फोर्स की बनी हुई है। आप रहिएगा हमारे साथ। अजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पिछले दिनों हमने देखा चाहे ड्रोन के जरिए चाहे आतंकियों के जरिए नापाक साजिशों में बार बार सीमा पार से षड्यंत्र रचे जाते रहे। 15 अगस्त को देखते हुए माहौल आप किस तरीके का देख रहे हैं? क्या आम लोगों को भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जम्मू की बात करें तो जम्मू रहे हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रॉक्सी जो आतंकी हैं वो किसी बड़े हमले की फिराक में है और यहाँ पर आकर हालात खराब करना चाहते हैं। रिलीजियस प्लेसेस जो है वो तौर पर उनके निशाने पर है। पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया जा सकता है, सुरक्षा बलों के कैंप को निशाना बनाया जा सकता है। हम इस समय आपको बता दूं कि फ्लाईओवर पे है, जम्मू फ्लाईओवर पे ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो खड़ी की गई है ये बेसिकली ब्लैक पैंथर है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसे कॉम्बैट व्हीकल जो है बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। खासतौर से सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा और हाईटेक जो डिवाइस से ये डिवाइस है, और इसका मकसद बड़ा साफ है कि इसकी तैनाती जो है इस वक्त जो की गई है और जम्मू के उस अहमद स्टेडियम से बाहर की गई है जहाँ पर मुख्य समारोह कल होने वाला है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है क्योंकि लगातार इनको यही मिल रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े हमले को अंजाम की कोशिश कर सकता है। इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यहाँ उसी चीज को लेकर जो है बड़ी बेहतरीन इस वक्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। नीचे जो है ये मुख्य स्टेडियम है जहाँ पे कार्यक्रम होना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे इलाके को बैरिकेडिंग की जा रही है। ये पूरा इलाका बंद रहेगा और यहाँ पर जो भी शख्स आएगा उसे उसकी जो है चप्पे चप्पे पर तलाशी होगी और उसके बाद ही उसको यहाँ पे अंदर अलाउ किया जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में जो जम्मू कश्मीर में हुआ है लगातार, कल भी हमने देखा डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ, सभी इलाकों में स्टिकी बम मिले हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो व्हीकल्स हैं या कॉन्वॉय है उनको निशाना बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं, वो बरामद किए गए। टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, तो यकीनन कहीं बड़े हमले की साजिश जो है पाकिस्तान रच रहा है, जिसे निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। बिल्कुल अजय, पिछले दिनों की घटनाएं बता रही हैं कि बार बार सीमा पार से इस तरह की कोशिश हो रही है, नापाक कोशिश को अंजाम देने की बात सामने आती है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है। पुलिस फोर्स हर जगह पैनी निगाह बनाए हुए है। कल बड़ा दिन है और इस खास मौके पर खास आयोजन भी जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में होने हैं। बहुत शुक्रिया अजय, उर्वशी और साथ ही साथ सब्यसाची आपका इस तमाम अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। और उधर 15 अगस्त को लेकर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे सहयोगी नवीन ने जायजा लिया, देखिए। देश में रविवार को धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। सदर बाजार में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, सदर बाजार का इलाका है। आपको बता दें कि लाल किले के करीब होने के कारण सदर बाजार को काफी संवेदनशील माना जाता है और अभी के समय दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। जो मेटल डिटेक्टर डोर है उनके जरिए ही लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सदर बाजार सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पूरे अलर्ट पर है और कहीं ना कहीं जो सदर बाजार का इलाका है ये लाल किला से काफ़ी करीब है।
तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो सके या फिर किसी प्रकार की कोई जो घटना है वो ना घट सके, इसके लिए सदर बाजार इलाके को भी पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जिसके बाद अभी के समय सदर बाजार की आपका दृश्य दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस द्वारा जो तमाम इंतजाम किए गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं, दिख रहे हैं। लोगों की जाँच की जा रही है, जिसके बाद ही वो यहाँ आ पा रहे हैं। कैमरामैन सेतु माधवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि अलग अलग बड़े बड़े शहरों में इसी तरह की चेकिंग अभियान चल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो घर से मत निकलिए, क्योंकि इस तरह की असुविधा आपको भी हो सकती है। लेकिन जश्न बड़ा है तो घर रहकर ही अपने परिवार के साथ जरूर मनाइएगा। और इसी के साथ यहाँ पर नजर डालेंगे सुर्खियों पर।